नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था, नाम पड़ा था उत्तराखंड। पहली सरकार एनडी तिवारी की बनी, 5 साल उस सरकार ने पूरे किए, लेकिन उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री वहां 5 साल पूरे नहीं कर पाया। कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल में मतलब उसे पद से या तो हटा दिया गया या हट गया। मतलब जनता ने किसी भी नेता को पसंद नहीं किया। जनता ने पसंद किया साल 2021 में, 23 जुलाई साल 2021 में मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। 4 साल उनके कार्यकाल को बीत चुके हैं, दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो बने हैं और आज भी वो अंगद की तरह उत्तराखंड में पैर जमाए बैठे हैं। दिल्ली का जो बीजेपी का सेंटर है, वहां का दिल्ली का पूरा उनके ऊपर हाथ है, दिल्ली का पूरा भरोसा उनके ऊपर है और साथ ही उत्तराखंड की जनता ने भी पूरा भरोसा मुख्यमंत्री धामी पर दिखाया है। 4 साल उन्हें पूरे हो चुके हैं। क्या कुछ इन 4 साल में उत्तराखंड में बदला है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मतलब दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मतलब 4 साल के कार्यकाल तक पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं आप इस कार्यकाल को? नहीं, एक मिथक था उत्तराखंड को लेकर और मिथक ये था कि एक कार्यकाल के बाद सरकारें बदल जाती थी। या तो बीच में गिर गई सरकार, अगर चुनाव हुआ तो फिर दूसरी आ जाएगी, फिर अगर दूसरी ही बनी फिर हुआ तो फिर तीसरी आ जाएगी। लगातार कभी किसी पार्टी की सरकार 2 बार नहीं रही। अब पिछला कार्यकाल जब धामी को सौंपा गया था तो 1 साल बाद विधानसभा चुनाव थे और चुनाव हुए और लोगों को सचमुच मिला। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जब राज्य नहीं संभाल सके तो एक नौजवान के हाथों में कमान सौंपी थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। ये क्या उत्तराखंड चलाएगा, ये उस तरह का भाव थे और उस चुनाव में इन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। लोगों को भरोसा नहीं था ना, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक हुआ और बाउंस बैक तो ऐसा हुआ कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसे ऐसे काम हुए जिसके बारे में सिर्फ कल्पना की जाती थी। जैसे जब से उत्तराखंड बना था, भू कानून की वो लंबे अरसे से मांग थी कि राज्य के लोगों के लिए एक अलग भू कानून लाया जाए और बड़ा विवादित विषय हुआ करता था। धामी सरकार ने वो लागू भी कर दिया और बड़ी शांति से, कुछ कहीं कोई बवाल भी नहीं हुआ। अच्छा, एक बात, अगर मैं अलग अलग इनको टुकड़ों में बांटू ना इनके कार्यकाल को, तो एक कार्यकाल आप ये कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन। कितनी सारी घटनाएं हुई। रैनी आपदा हुआ था जी, सिकियारा टनल वाला हादसा हुआ था, केदारनाथ घाटी की आपदा हुई, हरिद्वार में बाढ़ हुई, माणा में अभी हाल में हिमस्खलन हुआ फरवरी 2025 में। मतलब 4 साल में 5 बड़ी दुर्घटनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी। लेकिन पांचों को मैनेजमेंट किस तरह किया गया, खुद मुख्यमंत्री खड़े रहना, वहां पे पल पल की जानकारी लेना, ज्यादा से ज्यादा जान बचाना। आज भी तारीफ कर रहे हैं उत्तराखंड के लोग कि हादसे तो होते थे और पहाड़ी इलाकों में हादसे होंगे, लेकिन असली चीज है मैनेजमेंट। और इतना ही नहीं, ये तो हादसे की बात। दूसरा आप आ जाइए, वहां जो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इश्यू थी। अब ये चाहे वो देहरादून में चारों तरफ रिंग रोड बनाने का काम हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम हो, या फिर अलग अलग शहरों से राजधानी पहुंचने के लिए कम वक्त लगे इस तरह कनेक्टिविटी करना हो, ये सब काम हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप देखिए ना। अच्छा बताइए, देहरादून के किसी आदमी से जाके पूछ लीजिएगा कि कितने सालों से वो सुन रहे थे कि रिंग रोड बनेगा, रिंग रोड बनेगा। बहुत सालों से। लेकिन क्यों नहीं बन सका था और अभी क्यों बन रहा है? देहरादून से अलग अलग, उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से देहरादून पहुंचने में क्यों वक्त लग जाता था? अब वो धड़ल्ले से रोड क्यों बन रहा है? ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तीसरा हो गया उत्तराखंड की पहचान। आपको शायद पता नहीं होगा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहा है। उत्तराखंड के नागरिक कौन है इसे वेरीफाई करने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। ये बताइए, ये पेंडिंग क्यों था 21-22 सालों से? पता है आपको, इस धामी सरकार ने 5000 हेक्टेयर, जी हां, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 5000 हेक्टेयर अतिक्रमण से मुक्त कराया है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि ये कर दिया होगा। जाइए ना, 100 हेक्टेयर को आप खाली करा के दिखा लीजिए, तब समझ में आया कि ये कितना मुश्किल था। ये लव जिहाद, थूक जिहाद,
पता नहीं कौन कौन से जिहाद हैं, इन सब पे देखिए कंट्रोल किया है। क्यों नहीं बाकी कोई कर पा रहा था? यह तो तीसरा हिस्सा हो गया जो पहचान कल्चरल संकट था। चौथा आ गया निवेश। पता है, जब से उत्तराखंड बना, निवेश कानूनों को लेकर कोई पहल नहीं की गई थी। धामी सरकार ने 30 नए कानून बनाए, जिसकी वजह से 80,000 करोड़ रुपए के निवेश पर बातचीत चल रही है, काम शुरू हो चुका है। वहां के पत्रकारों से मैं पूछता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि आप धामी क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा कि इन्होंने जिस तरह के कानून बनाए हैं निवेश के लिए और जो सुविधाएं दी है, ये सारा जो था ना, ये सारा काम जो कर दिया है ना धामी ने, ये सब वादे थे इसके पहले वाले मुख्यमंत्रियों के कि हमारी सरकार आई तो ये कर लेंगे, तो वो कर लेंगे, वो करेंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देखिए, वो चाहते तो देहरादून में एक इवेंट कराकर चुपचाप वापस भेज सकते थे हर राज्य के खिलाड़ियों को। उनको क्या जरूरत था कि अलग अलग शहरों में स्टेडियम का निर्माण करके अलग अलग इवेंट्स करवाना? एक माहौल बना और उसी बहाने इंफ्रास्ट्रक्चर बना। हर स्टेडियम, हर शहर में एस्ट्रोटर्फ है, स्टेडियम है। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों की मैं बात कर रहा हूं, उसके बहाने ये देखिए, अगर गिनाते चले ना तो आधे घंटे लग जाएंगे बड़ी बड़ी बातें में। अच्छा, यूसीसी लागू करना, अच्छा बताइए, ये पूरे भारत में उत्तराखंड ही सबसे पहले क्यों लागू कर सका? बहुत बड़े बड़े हिंदू इधर सम्राट वगैरह बैठे हुए हैं ना, शायद इच्छा शक्ति थी उत्तराखंड के अंदर। तो क्यों? जिस राज्य में अनस्टेबल सरकारों का दौर है, जहां सरकार टिकती नहीं, वहां की सरकार ये क्यों रिस्क लेगी कि हम यूसीसी लागू करें? क्यों ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, फूक जिहाद, इस तरह के खिलाफ ड्राइव सिर्फ धामी ही क्यों चला सके? बाकी भी तो राज्य है ना, क्यों नहीं चला सके? आप बताइए। और मैं बता रहा हूं, ब्रांड्स ऑफ हिमालयन, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, जो उत्तराखंड के लोग हैं वो समझ गए। जी जी जी। जो 4 जुलाई 2021 को जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी रिक्त पद हैं उन सबको भरेंगे। दंगा विरोधी कानून बनाया। यह कानून बनाया कि किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे तो उनसे वसूली होगी। और आज ब्रांड्स ऑफ हिमालयन जो है ना, वो ब्रांड बन चुका है नेशनल लेवल का। ये सब, अच्छा बताइए, सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि एक बार बैठ के आप बोल दिया। रिक्त सरकारी पदों को भरना आसान है क्या सारे? दंगा विरोधी कानून बनाना आसान? आसान तो तब होता है सर जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो करने की। नहीं, अच्छा छोटी छोटी बातें आपको नहीं समझ में, जैसे महिलाओं को 30% आरक्षण देना, उत्तराखंड में यह लागू हो चुका है। मैं क्या क्या गिनाऊं। और सबसे बड़ी बात है, आज भी बहुत सारे विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता, कांग्रेस के भी उसमें, वो कहते हैं कि देखिए, अंडर एस्टिमेट किया तो जरूर शुरू में, लेकिन धामी सचमुच धाकड़ धामी निकला। और ये अब जाके पूछ लीजिए कि जितनी सरकारें बनी हैं, मैं तो चाहता हूं कि कोई चैनल जाए और उत्तराखंड में सर्वे कराए, जितनी सरकारें बनी हो उत्तराखंड में, नारायण दत्त तिवारी से लेकर पुष्कर सिंह धामी के पहले तक, बताइए किस सरकार में इतना काम हुआ है? देखिए, जो होता है ना, आदमी सोचता है ये तो होता ही है। जब वो सरकार नहीं रहती, चली जाती है, तो बाद में अफसोस होता है कि हाँ, वो वाली सरकार बड़ी अच्छी थी। अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया था, नॉर्थ ईस्ट का साउथ कॉरिडोर बनाया था। बाद में आज जब धामी हैं तो लग रहा है कि ऐसे ही होता होगा विकास हर जगह। जब नहीं रहेंगे तब लोग याद आएंगे कि अरे धामी थे, उन्होंने ये काम कर दिया था, ये करके चले गए। बिल्कुल जी। तो 4 साल बेमिसाल रहे हैं उत्तराखंड के लिए। जिस तरीके से भू कानून की बात हो या फिर महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, यूसीसी लागू करने की बात हो, रास्तों का जाल बिछाने की बात हो, कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, ऐसा मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि गर्मियों में या फिर सर्दियों में वहां पर्यटन आए। 12 महीने पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे। इस तरीके के काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं, जो और वो काम है जो इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया था। मतलब पिछले 21 सालों में जो काम नहीं हो पाए थे, वो काम सिर्फ और सिर्फ 4 साल में धाकड़ धामी ने करके दिखाया। पंकज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, जिस तरीके से उत्तराखंड को बदलने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम भूमिका निभाई है
उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।